नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 आज हम करेंगे। प्रदर्शित करो कि प्रक्षेप वेग v से फेंका गया एक कण प्रक्षेप बिंदु से a दूरी पर स्थित दीवार को निम्न अधिकतम ऊंचाई पर टकराएगा। ठीक है भाई, देखें तो प्रदर्शित करो कि प्रक्षेप वेग v से फेंका गया एक कण, तो ये सपोज आपका प्रक्षेप बिंदु है और ये आपका क्षैतिज है। ठीक है, अब बिंदु O से एक कण को प्रक्षेपित किया जाता है किस वेग से? v वेग से। तो प्रक्षेप बिंदु से a दूरी पर स्थित दीवार को निम्न अधिकतम ऊंचाई पर टकराएगा। देखिए a दूरी पर ये दीवार है आपके पास। ठीक है, ये जो प्रक्षेप बिंदु था इससे कितनी दूरी पर है? a दूरी पर एक दीवार है आपके पास में, इस दीवार को निम्न अधिकतम ऊंचाई पर टकराएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप कण को यहाँ से इस बिंदु O से प्रक्षेपित करेंगे, बिंदु से जैसे ही प्रक्षेपित करेंगे तो दीवार को कहीं ना कहीं जाके टकराएगा कण, और दीवार को जैसे ही जाके टकराएगा तो मान लिया ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर प्रक्षेप इस दीवार को टकराता है। अब वेग आपको दे दिया गया है, किस वेग से फेंका आपने कण को? v वेग से। तो इसका जो वेग है ये आपके पास में आ गया v, और प्रक्षेप कोण किस कोण पर फेंका गया है? कोण आपको नहीं दिया गया, तो मान लिया कि इसको फेंका गया है अल्फा कोण पर। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि दीवार को निम्न अधिकतम ऊंचाई पर टकराएगा। तो आपको ये दीवार की ऊंचाई बतानी है कि दीवार को किस अधिकतम ऊंचाई पर टकरा सकता है। तो देखिए P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से इसकी क्षैतिज दूरी a है, इसलिए x कोऑर्डिनेट a आ जाएगा, और P की जो ऊंचाई है क्षैतिज से हमने h मान ली, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट आपके पास में आ जाएगा h। ठीक है ना भाई, तो P का कोऑर्डिनेट आ गया a h। तो सबसे पहले तो माना O मूल बिंदु, माना O मूल बिंदु तथा OX x अक्ष है। तो अब प्रक्षेप पथ का समीकरण लिख लीजिएगा। इसलिए प्रक्षेप पथ का समीकरण, अब प्रक्षेप पथ का जो समीकरण है ये हम लोग जानते हैं। प्रक्षेप पथ का समीकरण हुआ करता है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको आप लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ये तो प्रक्षेप पथ का समीकरण आ गया। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P प्रक्षेप पथ पर स्थित है। तो चूंकि बिंदु P कोऑर्डिनेट है AH, पथ 1 पर स्थित है, पथ 1 पर स्थित है। अब अगर ये बिंदु P इस पथ पर स्थित है तो पथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करवा दे भाई, संतुष्ट करवाओगे तो y के स्थान पर आप लोग कर देंगे h इक्वल टू x, तो x के स्थान पर कर देंगे a टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे a, तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, और 1 कोस स्क्वायर अल्फा को मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास में हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास में ऊंचाई आ गई h, लेकिन ऊंचाई h नहीं ज्ञात करना, हमें बताना है कि ये ऊंचाई अधिकतम क्या हो सकती है। अब देखो अधिकतम क्यों ज्ञात करें, क्योंकि इसको आप प्रक्षेप कोण जैसे ही चेंज करेंगे तो फिर ऊंचाई कुछ दूसरी आ जाएगी। जैसे मान लीजिएगा बीटा कोण पर प्रक्षेपित करते तो सपोज ऊंचाई इस प्रकार से हो जाती, गामा कोण पर करते तो सपोज कण इस प्रकार से आता। तो अलग अलग प्रक्षेप कोण पर ऊंचाई अलग अलग आएगी। तो अधिकतम ऊंचाई क्या प्राप्त होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो अधिकतम ऊंचाई यानी h का मान अधिकतम ज्ञात करना है। तो h का अधिकतम मान के लिए अवकलन गणित से हम लोग जानते हैं, h के अधिकतम मान के लिए भाई अवकलन गणित से जानते हैं हम अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करने के लिए dh अपॉन डी अल्फा क्या हो जाना चाहिए? 0। तो dh अपॉन डी अल्फा 0 कर दीजिएगा इक्वेशन में। तो सबसे पहले तो इसका अल्फा के सापेक्ष अवकलन करिए, तो आ जाएगा dh अपॉन डी अल्फा, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का अल्फा के सापेक्ष, दोनों पक्षों का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए भाई क्या बनेगा। सबसे पहले h का जब कर देंगे तो आ जाएगा dh अपॉन डी अल्फा इक्वल टू a यहाँ पर कांस्टेंट
टेन अल्फा का जो अवकलन है सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, और जो सेक स्क्वायर अल्फा है इसका अवकलन कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर अल्फा का अवकलन आप लोग जानते हैं, सबसे पहले घात नियम से हो जाएगा 2 सेक अल्फा, और फिर सेक अल्फा का आप जानते हैं सेक अल्फा डॉट टेन अल्फा। तो सेक अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक अल्फा से, तो सेक स्क्वायर अल्फा डॉट टेन अल्फा। अब इसमें जो डी एच अपॉन डी अल्फा है इसका वैल्यू क्या कर दोगे आप लोग, 0। तो डी एच अपॉन डी अल्फा को 0 कर दीजिए, इक्वल टू ए सेक स्क्वायर अल्फा और माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जी ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और ये आपके पास में बचा क्या, सेक स्क्वायर अल्फा डॉट टेन अल्फा। ठीक है, हल कर दीजिए भाई इसको। तो देखिए इसको हल करके टेन अल्फा का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर अल्फा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 0 बटा सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 0। इसके बाद आपके पास में इक्वेशन में बचेगा 0 इक्वल टू ए माइनस, यहाँ से बचा जी ए स्क्वायर, तो देखो ए बी कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से कॉमन आएगा और ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ केवल 1 बचेगा, माइनस जी ए अपॉन यू स्क्वायर, जी ए अपॉन यू स्क्वायर टेन अल्फा। तो पक्षांतरण करिए और टेन अल्फा ज्ञात करिए, तो टेन अल्फा इक्वल टू ये आपके पास में आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन ए जी। ठीक है ना भाई, ये टेन अल्फा हमने फाइंड कर लिया यहाँ, और टेन अल्फा जब फाइंड कर लिया तो हमें ज्ञात करना है एच का वैल्यू। तो टेन अल्फा का जो वैल्यू है समीकरण 2 में पुट कर दीजिएगा। टेन अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, टेन अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर दीजिएगा टेन अल्फा का, तो ये इक्वेशन बन जाएगा h इक्वल टू ए टेन अल्फा। टेन अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन ए जी माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर और डॉट सेक स्क्वायर अल्फा। अब जो सेक स्क्वायर अल्फा है, इस सेक स्क्वायर अल्फा को अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, तो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये टेन अल्फा का वैल्यू है तो स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा यू की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है भाई, देन एच इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस, इनको दोनों को आप लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास में बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। देन एच इक्वल टू ये आपके पास में आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये बचेगा माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। ये आ गए आपके पास में अधिकतम ऊंचाई वी स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। अच्छा, यहाँ प्रक्षेप वेग क्या दिया गया था भाई आपको, v, इसलिए आप यहाँ जो u है मैंने यहाँ पर प्रक्षेप वेग u लिख रखा है, इस u के स्थान पर आप लोग कर लेना v। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 8, एक कण बिंदु ए से फेंके जाने पर बिंदु B से गुजरता है, यदि A के सापेक्ष B के निर्देशांक x y हो और प्रक्षेप वेग रूट 2gh हो तो B में से जाने वाले दो पाथों के बीच का कोण एक समकोण तब होगा जबकि बिंदु B दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2hy पर स्थित होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है कि एक कण बिंदु ए से फेंके जाने पर, सपोज ये आपका बिंदु A है और यहाँ से एक कण को फेंका जाता है, बिंदु B से गुजरता है। ऐसे जब आप लोग फेंकते हैं तो ये कण गुजरता है इस बिंदु B से। अब यदि A के सापेक्ष B के निर्देशांक x y है, A के सापेक्ष B के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट x y है। A के सापेक्ष का मतलब A को हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं,
और ये जो क्षैतिज रेखा है ए से गुजरने वाली AX, इसको हम लोग मान लेते हैं X अक्ष, ठीक है। और साथ में प्रक्षेप वेग भी आपको दे दिया गया है, √2GH है। तो बीच से जाने वाले दो पाथों के बीच का जो कोण है वो समकोण होगा यदि पथ इस दीर्घवृत्त पर स्थित हो। तो देखो दो कोणों के बीच का मतलब ऐसे है, ऐसे दो पथ हो सकते हैं जिनके लिए बिंदु B से गुजरे, तो दोनों के बीच का कोण समकोण होगा यदि बिंदु B इस दीर्घवृत्त पर स्थित हो, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस प्रक्षेप पथ का समीकरण। तो उसके लिए माना A मूल बिंदु तथा AX x अक्ष है, माना A मूल बिंदु तथा AX क्या है भाई, x अक्ष है। इसलिए प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण हम लोग जानते हैं भाई, y = x tan अल्फा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² अल्फा, ये प्रक्षेप पथ का समीकरण हुआ करता है। और इसमें देखो आपको जो प्रक्षेप वेग u है ये आपको दे दिया गया है, कितना है, √2GH। तो u का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, u = √2GH, इसलिए इक्वेशन हो जाएगा y = x tan अल्फा माइनस gx² अपॉन 2u², आपके पास हो जाएगा 2GH और 1/cos² अल्फा बन जाएगा sec² अल्फा। तो इक्वेशन बनेगा y = x tan अल्फा माइनस, यहाँ देखिए gx² अपॉन ये हो जाएगा 4, g से तो g कैंसिल हो जाएगा भाई, तो x² अपॉन 4h बचेगा इंटू sec² अल्फा। इसको कर दीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा, अब आपको क्या दे दिया गया है कि दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखो दोनों पथों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले इसकी ढाल। तो इसकी ढाल देखिए tan क्या होती है, तो चूंकि जो ढाल होती है m वो आप लोग जानते हैं ये बराबर होती है dy/dx के। तो इसका अवकलन कर लीजिए x के सापेक्ष, dy/dx मिल जाएगा। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, इधर से tan अल्फा अचर है तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस इधर से देखिएगा x² का जो अवकलन है 2x हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x अपॉन 4h और इंटू sec² अल्फा यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये लीजिएगा sec² अल्फा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास में आ गया m, या m = tan अल्फा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 2h, या रहने दीजिएगा 2x अपॉन 4h ही रख लेते हैं अपन, sec² अल्फा, और इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसके अलावा देखो एक आपको दिया हुआ है कि जो पथ 1 है, ये पहला जो पथ है इस बिंदु xy से गुजरता है। अब इस बिंदु B xy से जब गुजरेगा तो इसको संतुष्ट करेगा, तो देखो इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब क्या करना में, ये दो इक्वेशन आपको प्राप्त हो गए, इन दोनों इक्वेशन से हमें अल्फा का विलोपन करना, और अल्फा का विलोपन किस प्रकार से करेंगे ध्यान देना। हम एक बार तो tan अल्फा का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं दोनों इक्वेशन की सहायता से, और एक बार हम sec² अल्फा का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। एक बार तो देखो जब sec² अल्फा ज्ञात करेंगे उसके लिए तो आप लोग क्या करोगे, ये जो समीकरण 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दो x से, समीकरण 2 को x से गुणा कर 1 में से घटाने पर, गुणाकर 1 में से घटाने पर, ऐसा जब कर लेंगे तो आपको sec² अल्फा मिल जाएगा। हाँ भाई देखना अब क्या बनेगा, समीकरण 2 को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 1 में से घटा रहे हो, तो 1 में से घटाओगे तो आ जाएगा y, और इसको x से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हो तो y माइनस mx इक्वल टू, हाँ भाई x tan अल्फा, यहाँ भी x tan अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ x² अपॉन 4h, और इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2x² अपॉन 4h, और घटाओगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो देखो ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4h है, ये 2x स्क्वायर अपॉन 4h प्लस में हो जाएगा, इसलिए आपके पास में बचेगा प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 4h सेक स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, 4h इंटू वाई माइनस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया यहाँ से सेक स्क्वायर एल्फा। अब एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हम लोग ज्ञात कर लेंगे टेन अल्फा। तो टेन अल्फा ज्ञात करने के लिए आपके बारे में विलोपन करना पड़ेगा किसका, सेक स्क्वायर एल्फा का। इसका विलोपन किस प्रकार से करोगे भाई, देखो दोनों का जो गुणांक है वो सेम बना, हम समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और सेक स्क्वायर एल्फा का विलोपन कर देंगे। तो देखो समीकरण 1 को x से तथा 2 को, ये समीकरण 1 को तो 2 से और समीकरण 2 को x से गुणा कर घटाने पर, गुणा कर घटाने पर, हाँ भाई देखिएगा इसको 2 से गुणा कर दिया 2y, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो mx, घटा दिया तो 2y माइनस एम एक्स इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x टेन अल्फा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया x टेन अल्फा, घटा दोगे तो बचेगा x टेन अल्फा। और फिर देखिएगा ये दोनों पद सेम हो जाएंगे और घटाने पर कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ से हमें अब मिल जाएगा टेन अल्फा। तो देखिए अब टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा अपने पास में हो गया 2y माइनस एम एक्स अपॉन एक्स। ठीक है भाई, अब अल्फा का विलोपन कर लेंगे अपन। अल्फा का विलोपन करने के लिए हम सर्वसमीका जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल हुआ करता है सेक स्क्वायर अल्फा के। वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये टेन अल्फा रहा, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। और ये सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू पुट करिए तो ये आपके पास में आ गया 4h इंटू वाई माइनस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दोनों पक्षों को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसका प्रसार कर दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो सबसे पहले a स्क्वायर का मतलब 2y का स्क्वायर कर दोगे 4y स्क्वायर हो जाएगा और फिर आ जाएगा माइनस 2ab, तो 2ab से हो जाएगा 4mxy और प्लस b स्क्वायर से बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई जब आप लोग कर लेंगे तो हो जाएगा 4hy और माइनस 4hmx। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये इक्वेशन आपके पास में बना है। अब इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। व्यवस्थित करने का मतलब देखो ये m में द्विघात समीकरण बन रहा है ना, तो m में द्विघात समीकरण बन रहा है तो सबसे पहले हम m स्क्वायर को लिखेंगे। m स्क्वायर को लिखना है तो ये लिख लीजिएगा सबसे पहले m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद में हम m को लिखते हैं तो m का पद देखिएगा, 2 पद है आपके पास में, एक तो ये है और एक ये है। दोनों में से 4m कॉमन आ जाएगा और 4m जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचे आपके पास में xy। अच्छा x भी कॉमन आ रहा है दोनों में से तो 4mx कॉमन आ जाएगा और इसका जब पक्षांतरण कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 4mx कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा h और माइनस यहाँ से 4mx कॉमन लेने के बाद में आपके पास बचेगा y। ठीक है, और फिर आप लोग लिखेंगे अचर पद, यानी जिसमें m नहीं हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। और क्या है भाई, जिसमें m नहीं हो तो ये आगे आपके पास में माइनस 4hy इक्वल टू 0। ये आ गया m में द्विघात समीकरण। तो ये m में द्विघात समीकरण है, यह m में द्विघात समीकरण है। अब m में द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे,
वो दो मूल हमने मान लिए m1 और m2 है, इसलिए माना इसके मूल m1 तथा m2 हैं। माना इसके मूल m1 तथा m2 हैं। अब मूल अगर m1 और m2 आ गए तो दोनों के बीच में संबंध हम लोग जानते हैं, m1 m2 बराबर होता है c बटा a के। द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध, दोनों मूलों का जो गुणा होता है c बटा a के बराबर होता है। c का मतलब अचर पद होता है यहाँ, तो अचर पद यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 4hy बटा a का मतलब एम स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया m1 m2 दोनों मूलों का गुणन। अब देखिएगा, यानी इन दोनों पथों की जो प्रवणता है ये आपको मिल गई है, और दोनों के लिए देखो एक कंडीशन दी गई है कि दोनों पथों के बीच का जो कोण है वो कैसा है, समकोण है। पथों के बीच का कोण मतलब ये पथों के ऊपर ये जो स्पर्श रेखाएं हैं इनके दोनों के बीच का कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो पथों के बीच का, पथों के मध्य कोण समकोण है, पथों के बीच का कोण समकोण है। समकोण का मतलब दोनों लंब है एक दूसरे के, तो दो रेखाएं लंब होने का प्रतिबंध हम लोग जानते हैं कि दोनों की प्रवणताओं का गुणा -1 के बराबर होता है। तो समकोण है इसलिए प्रवणताओं का गुणा यानी m1 m2 ये इक्वल हो जाएगा -1 के। अब m1 m2 इक्वल टू -1 है तो वैल्यू पुट करिएगा, आ जाएगा x² प्लस 4y² माइनस 4hy अपॉन x² इक्वल टू -1, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे x² से तो हो जाएगा x² प्लस 4y² माइनस 4hy इक्वल टू -x²। पक्षांतरण कर लीजिए भाई, पक्षांतरण कर लेंगे तो x² प्लस x² बनेगा 2x² प्लस 4y² इक्वल टू 4hy। दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब इक्वेशन आपके पास हो जाएगा x² प्लस 2y² इक्वल टू 2hy। ठीक है, ये आपके पास में आ गया इक्वेशन दीर्घवृत्त का जो आपको प्रूव करना।